हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन। खुद के ऊपर अनुशासन रखना। सेल्फ डिसिप्लिन, द पावर टू चेंज योर लाइफ। और इसी में सेल्फ डिसिप्लिन में एक पावर है, ताकत है, ताकि हम चेंज कर सके अपनी जिंदगी को। सेल्फ डिसिप्लिन, द पावर टू चेंज योर लाइफ। इस टॉपिक के ऊपर आज का आर्टिकल पढ़ेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स आपके लिए हाईलाइट किए हैं और साइड बाय साइड उसके हिंदी मीनिंग्स लिखे हैं, ताकि इजीली आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। लास्ट में हम वोकैबुलरी रिवीजन करेंगे रोज की तरह। आपको काफी कुछ इससे सीखने के लिए मिलेगा। सो इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल one's actions, emotions and desires in order to achieve लॉन्ग टर्म गोल्स। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद के ऊपर अगर हम अनुशासन बना के रखते हैं तो उसमें एक क्षमता होती है, ऐसी एबिलिटी होती है ताकि हम कंट्रोल कर सकें अपने एक्शंस को, खुद के एक्शंस को, क्या काम कर रहे हैं उनको हमारे कंट्रोल में हो, वो हमारे खुद की जो भी फीलिंग्स हैं वो हमारे कंट्रोल में हो, डिजायर्स जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी हमारे कंट्रोल में हो। इन ऑर्डर टू, अब ये जो है एक फ्रेज है, इन ऑर्डर टू, ये एक पर्पस बताता है हमको कि उद्देश्य क्या है। इन ऑर्डर टू, क्या क्या पर्पस अचीव करने के लिए। इसका पर्पस है अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर हमको लंबे समय के लिए जो हमने अपने गोल्स बनाए हैं उनको अचीव करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहना लंबे समय तक ये बहुत ही जरूरी है। ये जो है इन ऑर्डर टू, इसका मीनिंग हम ये निकालेंगे फॉर द पर्पस ऑफ, कि क्या उद्देश्य है इसका। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस एक्शंस, इमोशंस एंड डिजायर्स इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। जो भी खुद का अनुशासन है, आत्म अनुशासन भी इसको बोलते हैं, ये वो एक ऐसी क्षमता है जो हमको अपने काम, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करने में मदद करती है, ताकि जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें। इट हेल्प्स यू, इट यहाँ पे प्रोनाउन है, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए यूज किया गया है। इट हेल्प्स यू, ये मदद करती है हम सभी की, टू स्टे फोकस्ड, ताकि हम ध्यान केंद्रित करके रखें अपने लक्ष्य पर, ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। और यहाँ पे सिर्फ लक्ष्य की बात नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि फोकस किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके, किसके ऊपर रखना है, व्हाट ट्रूली मैटर्स, जो सचमुच में मायने रखता है, जो असल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके ही ऊपर हम ध्यान बना के रखें। इवन व्हेन डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस अपीयर टेम्पटिंग। इवन व्हेन मीन्स जब, डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाने वाली चीजें, और टेम्पटेशन होता है लालच देने वाली चीजें, अपीयर टेम्पटिंग वो लुभावनी लगे हमको, उस टाइम पे भी अगर हम ध्यान फोकस करके रखते हैं कि क्या चीज सचमुच में मायने रखती है, उसके लिए भी हमारी मदद क्या करता है सेल्फ डिसिप्लिन। हम कह सकते हैं कि भले ही रास्ते में कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, ध्यान भटकाने वाली चीजें आए, या लुभावने, जो लालच देने वाले प्रलोभन आए, जो हमको लालच दें वैसी चीजें आए, तो तब भी हमारा ध्यान वो केंद्रित करके ही रखता है इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन समवन रेजिस्ट्स, जब कोई विरोध करता है, रेजिस्ट मतलब विरोध करना, द अर्ज टू स्क्रोल एंडलेसली ऑन देयर फोन। अर्ज हो गई इच्छा, और इसको रोकना, इसका विरोध करना, रोकना कि हम एंडलेसली बिना रुके हुए स्क्रोल करते रहे फोन्स पर। इस इच्छा को जब कोई रोकता है, एंड इंस्टेड कमिट्स टू स्टडिंग, और इसके बजाय वो अपने आप को कमिट करता है पढ़ने के लिए, कह सकते हो कि उसकी जगह पढ़ाई करने का फैसला करता है। दे आर यूजिंग सेल्फ डिसिप्लिन, इसका मतलब है कि वो लोग खुद के ऊपर अनुशासन का यूज कर रहे हैं, आत्म अनुशासन का उपयोग वो लोग कर रहे हैं। इट इज दिस हैबिट दैट क्रिएट्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर सक्सेस। यही वो एक आदत है, हैबिट है, जो कि बनाती है एक मजबूत फाउंडेशन, मजबूत आधार सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। कौन सी आदत? सेल्फ डिसिप्लिन की आदत, जो हमको डिस्ट्रैक्शंस में जाने से रोकती है, और जो हमको टेम्पटेशन से भी रोकती है, लालच से भी रोकती है। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, दीज स्मॉल येट कंसिस्टेंट एक्शन,
तो समय के साथ साथ यही जो छोटी छोटी हमारी आदतें हैं, लेकिन निरंतरता के साथ नियमित आदतें हैं या एक्शंस हैं, हमारे काम हैं, कंसिस्टेंट मीन्स लगातार, बिना किसी ब्रेक्स के। तो ये वाले जो हमारे एक्शंस हैं ब्रिंग अबाउट पावरफुल रिजल्ट, यही हमको बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट्स देते हैं, परिणाम देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन डजंट मीन बीइंग हार्श और डिनाइंग डिनाइंग ऑल प्लेजर्स। अब सेल्फ डिसिप्लिन का कोई नेगेटिव मतलब नहीं निकालना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने ऊपर हम हार्श हो जाएं, कठोर हो जाएं और डिनाइंग या मना कर दें सारे के सारे खुशियों को, सारे प्लेजर्स को, सारे सुखों को। ये इसका मतलब नहीं है। सो आत्मानुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कठोर होना बिल्कुल नहीं है, या हर सुख से खुद को वंचित रखना ये भी नहीं है। इट मीन्स हैविंग द क्लैरिटी। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा मन बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, उसको स्पष्ट तरीके से पता है, क्लियर तरीके से पता है टू चूज व्हाट इज राइट ओवर व्हाट इज इजी, कि वो चूज करे, चयन करे, चुने क्या सही है, ओवर व्हाट इज इजी। व्हाट इज इजी मतलब क्या इजी है, आसान है, ध्यान भटकाना आसान है, लालच में गिव इन कर देना वो भी आसान है, लेकिन इसके ऊपर क्या सही है उसको चूज करें, यही सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है। इट मीन्स हैविंग द क्लैरिटी टू चूज व्हाट इज राइट ओवर व्हाट इज इजी, कि हमारे दिमाग को सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से पता है क्या सही है और क्या आसान है। सो किसको चुनना है, सही को चुनना है। आसान तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इजी है कि आप हार्ड स्टडी, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, इसको भूलकर इजीली मोबाइल पे स्क्रॉलिंग शुरू कर दें, सो दैट इज इजी। बट सेल्फ डिसिप्लिन अगर होगा तो हमारा माइंड क्लियर होगा कि हमको सिर्फ सही चीजें करनी है। दिस माइंडसेट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोडक्टिव चॉइसेस। अब ये हमारा जो सोचने का तरीका है, माइंडसेट है, वो हमारी मदद करता है ताकि हम अच्छी चॉइसेस, अच्छे निर्णय लें, फैसले लें। इसमें हमारी मदद करता है, विच इवेंचुअली इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म आवर रूटीन, जो कि आखिरकार बदल देता है हमारे रोज की दिनचर्या को, एंड लीड टू लास्टिंग ग्रोथ, और हमको ले जाता है एक ऐसे ग्रोथ की तरफ, विकास की तरफ, प्रगति की तरफ, जो कि लंबे समय तक टिकती है, स्थायी होती है। तो हमको स्थायी विकास की ओर ले जाते हैं। मैनी पीपल वॉन्ट चेंज, बहुत सारे लोग हम में से चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बट लैक द डिटर्मिनेशन टू टेक एक्शन। लेकिन लैक मतलब उनमें कमी होती है, दृढ़ निश्चय की, दृढ़ संकल्प की, डिटर्मिनेशन, बट दे लैक द डिटर्मिनेशन टू टेक एक्शन। उसके बारे में कदम उठाने में जो दृढ़ निश्चय लगता है, वो उनमें कमी होती है। हम सब लोग किसी न किसी तरीके का बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फैसला करने की, निर्णय लेने की दृढ़ता नहीं होती है। सेल्फ डिसिप्लिन ब्रिजेस दैट गैप, और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म अनुशासन है, वही इस गैप को, इस दूरी को ब्रिज करता है, मतलब कम करता है, एक तरीके से एक ब्रिज बना देता है इन दोनों के बीच में। सो ब्रिजिंग द गैप, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि दूरी कम करना। सो ये हो गया जैसे कि हमारा डिटर्मिनेशन, वी आर लैकिंग दिस डिटर्मिनेशन, और यहाँ पे हमारा गोल है, हम चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को कम करता है, इच्छा शक्ति को और भी बढ़ाता है। इट ट्रेन्स द माइंड टू प्रायोरिटाइज इम्पॉर्टेंट टास्क। अब सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है हमारे दिमाग को, क्योंकि हम बार बार छोटे छोटे कदम जो रोज उठाते हैं, जिसमें कि हम सेल्फ डिसिप्लिन अपने खुद के ऊपर इम्पोज करते हैं या फॉलो करते हैं। सो इट ट्रेन्स द माइंड, सेल्फ डिसिप्लिन एक तरीके की ट्रेनिंग देता है हमारे दिमाग को, ताकि हम प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकता दें, क्या जरूरी है उसको पहले करें। ठीक है, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क ओवर इंस्टेंट प्लेजर्स। सो इसका मतलब क्या हो गया, प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीजों को पहले करना, इंपॉर्टेंट टास्क को, ओवर इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टेंट होता है तुरंत, जो चुटकियों में पूरा हो जाता है, और प्लेजर्स हो गया सुख। सो एक तरीके से जो भी सेल्फ डिसिप्लिन है
वो इस कमी को पहले तो पूरा करता है और ये हमारे मन को ये सिखाता है कि जो इंस्टेंट प्लेजर्स है, जो तुरंत हमको सुख दे, खुशी दे, उनके ऊपर या उनके बजाय जो हमारे ज़रूरी काम है, उनको प्राथमिकता दी जाए। जैसे अभी भी आप पढ़ रहे हो, अचानक से नोटिफिकेशंस आए, तो आपको फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक करनी है। तो ये क्या होगा? इंस्टेंट प्लेजर। आपको पता लगेगा कौन मैसेज कर रहा है। सो ध्यान भटकाने वाली चीज़ हो गई है, डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो इसी चीज़ की ट्रेनिंग देता है सेल्फ डिसिप्लिन कि प्रायोरिटाइज़ करे कि नहीं, अभी तो मुझे पढ़ना है, सीखना है, तो उस चीज़ को प्रायोरिटी दे ओवर इंस्टेंट प्लेजर्स। जो सुखद देने वाली चीज़ें हैं, सुख देने वाली चीज़ें हैं तुरंत, उनके बजाय जरूरी काम को प्राथमिकता दे। एंड हेल्प्स डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मदद करता है कि हम अपने में विकसित करें, डेवलप करें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना। दिस इज हाउ पीपल बिगिन टू अपग्रेड देयर लाइव्स। सो यही एक तरीका है जिससे कि लोग शुरू करते हैं अपग्रेड करना, सुधारना अपनी अपनी जिंदगियों को, बाय शोइंग अप एवरी डे विद पर्पस। यहाँ पे शोइंग अप का मीनिंग है कि टू मेक एन एफर्ट टू बी प्रेजेंट। जैसे कभी मन भी नहीं कर रहा है मेहनत करने का, लेकिन उस दिन भी शो अप करना। सो यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू बी प्रेजेंट और टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे बोला गया है बाय शोइंग अप एवरी डे विद पर्पस, एक पर्पस, उद्देश्य के साथ रोज अपने आप को उपस्थित वहां पे रखना। वन डिसिप्लिन्ड चॉइस लीड्स टू अनदर। सो इस तरीके से जब हम डिसिप्लिन्ड चॉइस, चॉइस का मतलब हो गया फैसला, निर्णय, जो कि डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है, लीड्स टू अनदर, दूसरे की ओर ले जाता है। मीन्स हम और भी अनुशासित बनते जाते हैं अपनी जिंदगी में, फॉर्मिंग हैबिट्स, और इस तरीके से वो एक आदत की तरह बन जाता है। दैट रीशेप, जो कि फिर से एक तरीके की शेप देता है, आकार देता है, नॉट ओनली योर डेली रूटीन, न केवल आपके रोजमर्रा की दिनचर्या पर, बट ऑल्सो योर फ्यूचर, बल्कि आपके भविष्य के लिए भी आपको रीशेप, दोबारा से आकार दे देता है। और यहाँ पे तो हैबिट्स के लिए बोला गया है, ऐसी हैबिट्स जो कि रीशेप, दोबारा से आकार देती है, न केवल हमारे डेली रूटीन को बट हमारे फ्यूचर को भी। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। वन डिसिप्लिन्ड चॉइस लीड्स टू अनदर, फॉर्मिंग हैबिट्स दैट रीशेप नॉट ओनली योर डेली रूटीन बट ऑल्सो योर फ्यूचर। सो एक अनुशासित निर्णय आपको दूसरे की ओर ले जाता है और धीरे धीरे ऐसी आदतें बनती जाती है, जीवन का ही एक हिस्सा बन जाता है, जो न केवल आपकी दिनचर्या को बल्कि आपके भविष्य को भी फिर से आकार देता है, रीशेप करता है। इन दिस वे सेल्फ डिसिप्लिन बिकम्स द साइलेंट स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन बन जाता है चुपचाप काम करने वाली शक्ति। साइलेंट मीन्स चुपचाप, और स्ट्रेंथ होता है शक्ति। बिहाइंड रियल प्रोग्रेस, एक सच्ची प्रगति, सच्चे विकास के पीछे खड़ी साइलेंट स्ट्रेंथ, चुपचाप काम करने वाली शक्ति बन जाता है। इफ यू एम्ब्रेस सेल्फ डिसिप्लिन, सो इसलिए अगर आप एम्ब्रेस करते हो, अपनाते हो, स्वीकार करते हो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में, यू डोंट नीड टू वेट फॉर मोटिवेशन। तो आपको किसी भी तरीके से प्रेरणा की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बाहरी सोर्सेस से प्रेरणा मिले। सो ऐसी चीजों को आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, या आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी हो। योर हैबिट्स विल कैरी यू फॉरवर्ड, आपको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि जो आपकी आदत बन गई है, आपकी आदत का रोज डेली रूटीन का जो एक हिस्सा बन गया है सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसी अच्छी आदतें आपको काफी दूर तक लेकर जाएंगी। इन शॉर्ट, और अगर हम शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, चेंज योर एक्शंस, आपको अपने काम करने के तरीके में चेंज लेकर आना है, एंड यू विल चेंज योर लाइफ। तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी भी चेंज हो गई है। तो अपने काम करने के तरीकों को बदलो और आप अपना जीवन बदल सकते हो। सो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सो आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से ही आप डिसिप्लिन हो, और आपकी लाइफ जो है वो सीधी एक लाइन पर है, जो आपको सफलता जरूर दिलाएगी।
सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको इस चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, हम लोग डिटेल में वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे। रेजिस्ट, रेजिस्ट ये एक वर्ब है, रोकना या विरोध करना, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। कमिट ये भी वर्ब है, प्रतिबद्ध होना, टू फर्मली डिसाइड टू डू समथिंग, पक्का इरादा करना कोई चीज करने के लिए। फाउंडेशन नाउन है, नींव या आधार, द बेस और स्टार्टिंग पॉइंट। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, नियमित तरीके से, लगातार, रेगुलर, नॉट चेंजिंग। क्लैरिटी नाउन है, स्पष्टता, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। माइंडसेट सोचने का तरीका, नाउन है, अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एक एडजेक्टिव है, उत्पादक, कोई अच्छी चीज देने वाला, गिविंग यूजफुल और इफेक्टिव रिजल्ट्स। ट्रांसफॉर्म वर्ब है, बदल देना, टू चेंज कंप्लीटली। डिटर्मिनेशन ये भी एक नाउन है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल पावर। प्रायोरिटाइज वर्ब है, प्राथमिकता देना, टू ट्रीट समथिंग एज मोर इम्पोर्टेंट, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को इम्पोर्टेंस देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग, अपग्रेड होता है और भी सुधारना। स्तर ऊंचा करना, टू इम्प्रूव समथिंग। रीशेप दोबारा से शेप देना, दोबारा आकार देना, टू चेंज द फॉर्म और स्ट्रक्चर, ये भी वर्ब है। एम्ब्रेस ये भी वर्ब है, स्वीकार करना, अपनाना, टू एक्सेप्ट समथिंग विलिंगली। विलिंगली मीन्स खुद की खुशी से किसी चीज को स्वीकार करना। प्रोग्रेस है, प्रगति, मूवमेंट टुवर्ड्स बेटरमेंट, अच्छे के लिए प्रोग्रेस करना, विकास करना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को हाइप भी कीजिए अगर आपको पसंद आया है। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।